Dear student, today we are going to take topic industrial pollution and environmental degradation. Although industry contributes significantly to India's economic growth and development, the increase in pollutions of land, water, air, noise, and resulting degradations of environment that they have caused cannot be overlooked. हालांकि इंडस्ट्रीज जो हैं सिग्निफिकेंटली जो हैं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन जो इन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो पोल्यूशन में लैंड, वाटर, एयर, नॉइज और दूसरे डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं, इनकी वजह से उसको इसके कारण से होते हैं, कैन नॉट बी ओवरलुक, इनको ओवरलुक्ड नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। इंडस्ट्री जो है 4 तरह के पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल्स हैं। दे आर एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। वो एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज है। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड द थर्मल पावर प्लांट्स। और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में मतलब द इंडस्ट्रीज दैट क्रिएट पॉल्यूशंस, इट इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी इंक्लूड हैं। Now, first, air pollution. Air pollution is caused by the presence of the high proportion of undesirable gases such as the sulfur dioxide and carbon monoxide। और एयर पोल्यूशन जो है हवा में जो अनडिजायरेबल गैसेज हैं उनके ज़्यादा अनुपात की उपस्थिति के कारण जो है एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबॉर्न particulates material contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke। और जो हवा से बॉर्न जो होते हैं, एयर बॉर्न्स जो हवा जनित पार्टिकुलेट्स होते हैं, मटेरियल्स, उसमें दोनों तरह के पार्टिकुलेट्स पाए जाते हैं, जिसमें डस्ट भी होती है, स्प्रे होता है, मिस्ट और धुआं है। और स्मोक इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। और स्मोक जो है केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज के द्वारा इमिटेड निकलता है, ब्रिक्स क्लिन्स भट्टों के द्वारा, रिफाइनरीज और स्मेल्टिंग प्लांट्स, रिफाइनरी, भट्टे, ब्रिक क्लिन्स और पेपर फैक्ट्रीज के द्वारा स्मोक जो है वो क्रिएट होता है, इमिटेड होता है, बाहर निकलता है। एंड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। और जो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स बड़ी और छोटी फैक्ट्रियों में जो जो पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं, उन फैक्ट्रियों के माध्यम से भी जो है पॉल्यूशंस क्रिएट होता है और वो पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं। टॉक्सिक गैस लीक कैन बी हजार्डियस विद लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। और जहरीली गैस जो है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में काफ़ी हजार्डियस होती हैं, आपदाकारी होती हैं, विपदाकारी होती हैं। टॉक्सिक गैस अगर लीकेज होती है और आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी दैट अकर्ड्स। और आप जो हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी जो भोपाल में हुई थी, आप उससे अवेयर होंगे। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज ए होल। और एयर पॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह व्यक्ति विशेष के हेल्थ पर, एनिमल्स, प्लांट्स और बिल्डिंग और एटमॉस्फेयर पर कुल मिला के बुरा प्रभाव डालता है, एडवर्स इफेक्ट ये डालता है। वाटर pollution is caused by the organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into the river। और वाटर पोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और उसके एफ्लुएंट्स जो दूसरे एफ्लुएंट्स होते हैं जो रिवर में डिस्चार्ज किए जाते हैं फैक्ट्री के द्वारा, इससे जो है वाटर पोल्यूशन होता है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर द पेपर पल्प्स, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और जो मेन कल्प्रिट्स हैं, मेन
फॉल्टी हैं इस पॉल्यूशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल्स हैं वो पेपर फैक्ट्री, पल्प, लुगदी फैक्ट्री, जहाँ लुगदी बनाई जाती है पेपर बनाने के लिए, केमिकल फैक्ट्री, टेक्सटाइल एंड डाइंग, petroleum refinery. These are the factories which is responsible for the water pollutions. Tannery is also included and electroplating industries that let out dyes जो रंग को बाहर निकालते हैं, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट एंड हैवी मेटल्स, और हैवी मेटल्स को, सॉल्ट को, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स टैनरी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज से निकलती हैं. Heavy metals like the lead or mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastic and rubber etc. into the water bodies. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं ये वाटर बॉडीज में ये एफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है वो छोड़ देती हैं, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है. फ्लाई एस, उड़ने वाली राख, और फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स. फॉस्फोजिप्सन्स और जो स्लैग्स है आयरन स्टील्स का ऊपर जो परत रहती है, मलबे की जो परत रहती है, स्लैग्स, वो जो हैं दे आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया. ये मेजर सॉलिड वेस्ट हैं भारत में जो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं. Thermal pollutions of water occurs when hot water from factories and thermal plant is drained into the river and ponds before cooling. Thermal pollutions of water. थर्मल पॉल्यूशंस ऑफ वाटर, वाटर का थर्मल पॉल्यूशंस तब होता है जब हॉट वाटर को फैक्ट्री से और थर्मल प्लांट से रिवर्स और पॉन्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है, इसको बिना ठंडा किए हुए. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ. और इससे जो है जो जलीय जीवन है, जलीय लाइफ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट है, न्यूक्लियर्स एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, और जो न्यूक्लियर्स एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है ये कैंसर का कारण बनते हैं. बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से होता है. एंड मिसकैरेजेज, और मिसकैरेज बच्चों की बिफोर बर्थ जो है वो मिसकैरेज हो जाते हैं. सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, वो इससे सीधे तरह से थर्मल पॉल्यूशन से कनेक्टेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं. डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेसिफिकली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस. और जो वेस्ट है, विशेष रूप से कांच, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग सॉल्ट्स जो होते हैं, कूड़ा ककड़ जो है, ये सॉइल्स को यूजलेस बनाते हैं. रेन वाटर्स परकुलेट्स टू द सॉइल्स कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड्स. और रेन वाटर जो है इन रेन वाटर जो है जो परकुलेट होता है सॉइल्स में, धीरे धीरे नीचे जाता है. इट कैरी पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड, और वो जो है पोल्यूटेंट्स को इनको ग्राउंड में ले जाता है. एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड, और ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, दूषित हो जाता है. एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड. Now we are taking noise pollution. Noise pollution is not only result in irritations and anger. Noise pollution से ना केवल इरिटेशन और एंगर होता है, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट. और इससे जो है सुनने की क्षमता भी हमारी ख़त्म हो जाती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है. हार्ट रेट्स एंड ब्लड प्रेशर्स वो बढ़ जाता है, अमंग अदर फिजियोलॉजिकल से इफ़ेक्ट. और ये दूसरे जो शारीरिक इफ़ेक्ट्स जो इस पर पड़ते हैं शरीर पे, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर
भी बढ़ जाता है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स इसकी वजह से होता है। इरिटेशन और एंगर से ना केवल यही इसके कारण है, बल्कि इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, दीज आर आल्सो द अदर्स फिजियोलॉजिकल से इफेक्ट है। ये दूसरे शारीरिक प्रभाव हैं जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अनवांटेड साउंड्स इज एन इरिटेंट। अनवांटेड साउंड जो हम अनवांटेड साउंड जो होती है वो काफ़ी इरिटेंट होती है, गुस्से चिड़चिड़ापन इससे क्रिएट होता है। एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, और ये जो है स्ट्रेस का काफ़ी दबाव का काफ़ी सोर्स है। इंडस्ट्रियल्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, saws, and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. Industrials and construction activities, industrial construction activities, machinery, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, आरी वगैरह सामस मतलब लकड़ी काटने वाली मशीन, एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, और चाहे वो न्यूमेटिक ड्रिल्स हो, छेद करने वाली डीजल हो, और या इलेक्ट्रिक हो, दे आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। ये काफ़ी नॉइज क्रिएट करते हैं।